सलाम दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मैं बाथरूम में नहा रही थी। हाथरूम का दरवाजा शीशे का था, यानी अंदर वाला बाहर को साया देख सकता था और बाहर वाला भी अंदर की साया देख सकता था। नहाते हुए मैंने देखा कि दरवाजे के सामने कोई हिल रहा है। ये देखकर मैं एकदम रुक गई। फिर मैंने सोचा कि ये क्या हो सकता है। शायद कोई इत्तेफाक से वहां से गुजर रहा है या कुछ और कर रहा है। मैं परेशानी में थी कि क्या करूं। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला। आप भी समझ सकते हैं कि इस लम्हे मेरा दिल कैसा था। मैंने जल्दी से तौलिया लपेटा, तभी शायद उसने मेरी आवाज सुन ली। मैं हाथरूम से बाहर निकली और ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। ना कुछ देखा ना कुछ समझा। फिर मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और जानबूझ दरवाजा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अगर ये इत्तेफाक था तो वो दोबारा उधर नहीं आएगा, लेकिन अगर उसने जानबूझकर ऐसा किया तो बार बार आएगा। और वाकई जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। मैंने देखा कि वो मेरे कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरा और मुझे साफ नजर आया कि वो मुझे ही देख रहा था। इस वक्त मैं समझ नहीं पाई कि क्या करूं। फिर मैंने खुद से कहा, आयशा, अगर वो खुद तेरे पास आ रहा है तो जो वो चाहता है उसे दे दे। वैसे भी हटने से कुछ कम नहीं होता। ये ख्याल आते ही मैंने खुद को उस लम्हे के हवाले कर दिया। मैंने कपड़े बदले और एक हल्की सी शफ़ाफ नाइटी पहन ली। फिर मैं ड्राइंग रूम में वो देखने चली गई। वो भी वहां बैठा था। उसने मुझे देखा और बोला, बाजी कुछ पीने को लाऊं? मैंने प्यार से कहा, नहीं भाई, तुम रहने दो, तुम आराम करो। मैं कुछ मिठाई और 2 गिलास जूस लाती हूँ, फिर हम साथ लेंगे। तब तक तुम कोई अच्छी फिल्म चुनो। इतना कहकर मैं चली गई। जब मैं मिठाई और जूस लेकर वापस आई तो मेरा भाई इरफान एक एक्शन मूवी देख रहा था। मैंने कहा, ये क्या देख रहा है भाई? इसमें तो बस मार धाड़ है, उसे बंद करो। 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। मैं अपने कमरे में गई, एक पेन ड्राइव लाई और बोली, देख भाई, मेरे पास उस पेन ड्राइव में कई फिल्में हैं, चलो उन्हें देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं आयशा अपनी पेन ड्राइव की फिल्मों की आदी हो चुकी थी। मेरे शौहर की वफात के बाद अल्लाह उनकी रूह को सुकून दे, मैंने फैसला कर लिया था कि अब जो भी मुझसे शादी करेगा वो सिर्फ मेरे पैसों के लिए करेगा। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अकेली ही अपनी जिंदगी जीऊंगी और दोबारा शादी नहीं करूंगी। तब से मैंने वो सब शुरू किया और उन फिल्मों को अपने पास रख लिया। जब भी दिल करता मैं उन्हें देखती और खुश रहती। लेकिन अब जब मुझे अपने भाई पर भरोसा हो गया तो मैंने सोचा कि ये किसी और से तो बेहतर है। वैसे भी मैं एक बार अपने भाई को आजमा सकती हूँ। ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं बेवा हुई। मेरे शौहर के घर वाले मेरे साथ नहीं रहते थे क्योंकि मैंने लो मैरिज की थी और उन्हें हमारा प्यार मंजूर नहीं था। मेरी माँ मेरे प्यार के साथ थी तो उनकी रजामंदी से मैंने शादी कर ली। मेरे शौहर मुझे कराची ले आए जहां हम खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन हमारा साथ सिर्फ 4 साल का रहा। एक रात पार्टी से वापस आते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं बच गई लेकिन मेरे शौहर मुझे छोड़कर चले गए। तब से मैं उनकी यादों के साथ इस 2 कमरों के घर में अकेली रह रही थी। जब मेरी माँ को मेरे शौहर की मौत की खबर मिली तो वो मुझे दिलासा देने लगी और बार बार कहती कि वो मेरे भाई इरफान को मेरे साथ रहने भेज दे। वो कहती, आयशा कब तक अकेली रहोगी? लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं कहती, माँ मुझे अकेली रहने दे, मैं खुश हूँ। लेकिन माँ कहती, नहीं, शादी कर ले। मैंने कहा, शादी बिल्कुल नहीं माँ। फिर माँ बोली, ठीक है तो इरफान तेरे साथ रहेगा। मैंने कहा, ठीक है, भाई को भेज दो, लेकिन शादी के लिए दोबारा दबाव मत डालना। उसके बाद इरफान मेरे साथ रहने आ गया। मैंने इरफान के लिए एक अलग कमरा तैयार किया जिसमें एक कंप्यूटर रखा ताकि वो पढ़ाई कर सके। मैंने उससे कहा, इरफान तुम यहाँ रहो, लेकिन जो कुछ भी देखोगे या सुनोगे उसका जिक्र कभी मत करना। उसने पूछा, बाजी आपका क्या मतलब? मैंने कहा, बस वही जो मैंने कहा, तुम पढ़ाई करो और बाकी चीजों से मतलब मत रखो। वो मेरी बात नहीं समझा, लेकिन मैंने सोचा कि अब मुझे मुहतात रहना होगा। फिर भी कुछ चीजें छुप न सकी और आहिस्ता आहिस्ता उसे मेरे बारे में पता चलने लगा। अब वापस मौजूदा वक्त पर आते हैं। जब मैंने जूस और मिठाई रखी और पेन ड्राइव की फिल्म शुरू की तो इरफान बेचैन हो गया। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, इतना परेशान क्यों हो? उसने कहा, हाँ बाजी मैं परेशान हूँ। मैंने पूछा, क्यों, क्या हुआ?
उसने कहा कुछ नहीं बाजी। मैंने पूछा फिल्म कैसी लग रही है? उसने कहा बाजी ये क्या चला रखा है, ये तो परेशान करने वाली फिल्म आ रही है वैसे है। मैंने कहा क्या शर्म, मैंने तुम्हें कल देख लिया था। वो चौंक गया और बोला देख लिया मतलब? मैंने कहा हाँ, मैंने तुम्हें बाथरूम के दरवाजे की झरी से झांकते देखा और शीशे के दरवाजे से तुम्हारा साया भी। मैंने तुम्हें मेरे बेडरूम के सामने से गुजरते भी देखा। उसने कहा हाँ, लेकिन वो इत्तेफाक से हुआ बाजी। मैंने कहा झूठ मत बोलो वरना मैं नाराज हो जाऊंगी, सच बोलो। अगर सच बोलो तो आज की रात तुम्हारी जिंदगी की सब से यादगार रात होगी। उसने हिम्मत करके कहा हाँ बाजी, मैंने आपको देखा था। मैंने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा बाजी, मैंने कल रात आपको देखा और सुना जब आप अपने कमरे